मन है चंगा तो कठौती में गंगा। जी मित्रों, यही मैं कहना चाहता हूं कि मन है चंगा तो कठौती में गंगा। ओम साई राम। मित्रों, आज मैं आप लोगों को एकदम लाइव आप देख सकते हैं अरुण जायसवाल जी के साथ जो चमत्कार हुआ है, ये चीज़ मैं दिखाना चाहता हूं और प्रमाण के साथ आप देखिए कि छोटी सी गुमटी में जो व्यक्ति दुकान लगाता था उनकी पूंजी कितनी थी, 500, 400, 2000, 1000। लेकिन आज वही दुकान, जी हाँ मित्रों, बन चुकी है करोड़ों की दुकान। इसी दुकान से उन्होंने कई प्रॉपर्टी परचेज करी। मैं ये कहानी आज आप लोगों को जिस शख्स के मिलवाने वाला हूँ, अरुण कुमार जायसवाल जी। और अरुण जायसवाल जी का पूरा परिवार बहुत ही साईं भक्त, कहना नहीं चाहिए, जो आप कल्पना नहीं कर सकते थे, आज उनके पास ईश्वर ने वो चीज़ दिया है। और मैं कहना चाहूँगा कि एक कहावत है ना कि बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। तो मित्रों, आइए मिलिए अरुण जायसवाल जी से। आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मिलिए और देखिए कि किस प्रकार से चमत्कार हुआ है। तो आइए मिलिए अरुण जायसवाल जी से। ओम साई राम। मित्रों, तो देखिए मंटू जी बैठे हुए हैं, ये हमारे मित्र साईं भक्त और जिनकी मैंने आपकी चर्चा किया था वीडियो में। तो ये है हमारे मित्र अरुण जायसवाल जी। और बोलिए ओम साई राम। ओम साई राम। तो सर की दुकान आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया और बहुत बड़ी दुकान है, आप देख सकते हैं। तो ये होता है साईं बाबा का चमत्कार। और हमारे मित्र और हम लोग शिरडी बराबर ही जाते हैं, एक साथ जाते हैं। और आप लोगों को मैं अरुण जायसवाल जी की दुकान घुमा दे रहा हूँ, आप देखिए। और ये धीरज जी हैं, यहाँ पर काम करते हैं। और आप देखिए साईं बाबा के भक्त हैं अनन्य, सब जगह साईं बाबा की फ़ोटो वगैरह लगी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये साईं बाबा की। और अंदर भी देख सकते हैं साईं बाबा की तस्वीर। तो आपके साथ ये चमत्कार हुआ और हम लोग शिरडी बराबर साथ ही जाते हैं, एक ही साथ। और बहुत ही ज़बरदस्त आपके यहाँ परिवार में आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी दुकान है आपकी, किताब की पूरी एकदम बहुत बड़ी है, कटरा इलाहाबाद में है। ये होता है बाबा का चमत्कार। तो मित्रों, आप लोगों ने जो देखा ये अरुण जायसवाल जी का, ये एक दिन का उनका इतना बड़ा साम्राज्य नहीं खड़ा हो गया। उन्होंने बहुत ही तपस्या साईं बाबा के श्री चरणों में लगे रहे लगातार। वो शिरडी, हमसे पहले वो शिरडी जाते थे, बहुत पहले से उनका शिरडी आना जाना था। और मैं आपको बताऊं कि वो पूरा परिवार भक्त है बाबा का। और लगातार उनके यहाँ बता रहे हैं, जब एक समय था उनकी फार्म की दुकान छोटी सी थी और गुंटी में वो लगाया करते थे, 3, 4, 10 फार्म, ज़्यादा ज़्यादा 500 की भरती थी। आज आप अपनी आंखों से देख लिए कि कम से कम तो 50 लाख की किताबें उनकी दुकान में भरी हुई है। और बाबा का इस प्रकार का चमत्कार होता है। मैं आपको उनकी दिनचर्या भी बता दूं, वो हमेशा यही कहते हैं, मैं उनसे कई बार इस मुद्दे पे बात किया तो उन्होंने यही कहा कि सर ऐसा है कि साईं सच्चरित्र का पाठ जरूर लोगों से बताइए। और साईं सच्चरित्र का पाठ जो है वो समझ लीजिए कि इस कलयुग में एक बहुत ही विशद ग्रंथ है, क्योंकि उसमें बाबा की समस्त लीलाओं का वर्णन है। और जब आप साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं और बाबा की सभी लीलाएं आप जान जाते हैं तो फिर आप उनके तरफ और बढ़ते हैं, क्योंकि बाबा की जो लीलाएं हैं वो एकदम से सत्यता के धरातल पर हैं। वो कोई बहुत ज़्यादा चमक धमक में नहीं रहते थे उस समय। बाबा की जैसे फटे चिटे कपड़े, जो भी आपने कई फ़ोटो भी देखी होंगी पुरानी, बहुत सारी आज के समय में वायरल भी हो रही हैं। आप शिरडी जाएंगे तो बाबा का देखेंगे पोशाक क्या था। बाबा एकदम साधारण रहते थे, लेकिन योगी थे और तपस्वी थे। वो अपनी धुनी रमा लेते थे और प्रभु के एकदम याद में हमेशा लगे रहते थे। तो कहने का यहाँ मतलब ये है कि चमत्कार जो होता है उसी को लोग नमस्कार करते हैं। आज साईं बाबा का अगर ये चमत्कार ना होता तो दुनिया के लाखों लाख लोग श्रद्धालु बनते जा रहे, साईं बाबा का भक्ति करने लगते हैं। आपको मैं बताऊं, मुझसे एक भक्त आज बृहस्पतिवार, आज ही मैं दर्शन करने गया, आज 4 मार्च बृहस्पतिवार का दिन। और मैं जब वहाँ गया तो एक भक्त आए थे जिनको लकवा इतना ज़बरदस्त मारा था, ब्रेन स्ट्रोक हुआ था कि वो
मतलब पहले उनकी मिसेज बता रही थी चल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब वो चल रहे थे। मैं उनको पहचान भी नहीं रहा था, लेकिन मैंने फिर भी दया भाव में कहा कि मैं पकड़ लूँ। उन्होंने एक शब्द कहा कि जब बाबा ने मेरा बाँह पकड़ा है तो आपको पकड़ने की क्या आवश्यकता है। फिर मैं तो कहा उनसे कि बाबा ने तो सभी का बाँह पकड़ा है भाई, उनसे बड़ा कोई नहीं, वो तो पूरी दुनिया का बाँह पकड़े। तो जो भी श्रद्धालु है उनकी इतनी श्रद्धा थी, वो श्रद्धा भाव में बोल रहे थे, क्योंकि बाबा ने उनको अच्छा किया और अपने पैर पर वो चलने लगे। तो इसी प्रकार से लोगों की श्रद्धा है। ये जो अरुण जायसवाल जी से जैसे आपने मिला और आपने देखा कि कितनी श्रद्धा उनके यहाँ हर जगह, हर उनकी दुकान पे मैं आपको अभी दिखाया कि वहाँ साईं बाबा के हर कोने में उन्होंने पोस्टर लगाया। हर जगह वो 1 2 बार 3 बार वो तो धूप बत्ती भी जलाते हैं साईं बाबा को, सुबह दोपहर शाम भगवान को वहाँ दिखाते हैं। तो पूरा परिवार श्रद्धालु है, और जब तक आस्था नहीं होगा ना चमत्कार नहीं होगा। हमसे बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे कहते हैं बाबा ने मेरा ये नहीं पूरा किया, बाबा ने मेरा ये नहीं किया। मैं कहना चाहूँगा कि कितनी आस्था के साथ आप कितने दिन से जुड़े हो, 1 दिन 2 दिन बाबा के साथ आप जुड़ते हो ना, तो हो सकता है बाबा 1 मिनट में ही आपका पूरा कर दें, और हो सकता है बाबा 4 साल लगा दें, 5 साल लगा दें। मैं आपको अपनी खुद की बात बताऊं, मैं 2011 से जुड़ा था, और बाबा से जुड़ते 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 पूजा पाठ करते अब हमारे परिवार में बहुत सारी चीज़ें बाबा चमत्कार कर रहे हैं। तो हम भी काफ़ी समय से जुड़े हैं और बाबा की कृपा मिलती है। मैं ये नहीं कहता हूँ, बाबा की कृपा मेरे परिवार पर बहुत पहले से है, और सब कुछ बनता और चला जा रहा है। कोई भी ऐसा जो भी काम बिगड़ा था वो भी बन गया। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा, सच्ची श्रद्धा रखिए, और सच्ची श्रद्धा जब रखते हैं ना तो अपने आप साईं आप पर प्रसन्न होते हैं। देखिए, आडंबर और दिखावा नहीं करना है कि आप साईं बाबा के आज भक्त हुए और कल ही आप चमत्कार देखें। चमत्कार का मतलब क्या होता है? चमत्कार का मतलब होता है जो काम नहीं हो रहा था और बाबा ने वो चीज़ कर दिया, ये है चमत्कार। चमत्कार का ये मतलब नहीं कि आप मान लीजिए थाली में भोजन लगा दिया गया आपके सामने और भोजन अपने आप मुंह में चला जाए, तो ये चमत्कार नहीं होता है। चमत्कार का मतलब है कि आपको वो थाली नसीब नहीं थी, जो पकवान उस थाली में थे, लेकिन बाबा ने आपको इतना दिया कि आपको आज वो पकवान मिल रहा है और अपने हाथों से आप खा रहे हो। ये चमत्कार होता है। अब यहाँ पे लोग चमत्कार का मतलब ये समझते हैं कि कोई चीज़ बरसने लगे। जब आप कर्म करोगे तभी तो कोई चीज़ बरसेगा। इसीलिए एक फिल्म में एक डायलॉग है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो कायनात आपकी तरफ वो चीज़ बना देती है, लाने लगती है। तो जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे, साईं को शिद्दत से चाहोगे, तो साईं आपको अपने आप वो चीज़ें, जब जैसे कोई चीज़ असाध्य है तो साईं बाबा उसको साध्य बना देते हैं। कैसे? जब आप कोई चीज़ करने जाते हो बहुत कठिन है, लेकिन आप करने गए हो और साईं बाबा को आप याद करते हो, साईं बाबा वहाँ पे, कर्म तो आपको करना पड़ेगा लेकिन वो चीज़ ईजी हो जाता है, और ईजी हो जाता है तो आप वहाँ तक पहुँचते हो, और इसी को बोलते हैं चमत्कार। बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं, बहुत चीज़ें। आप सोचें कि हम कर्म नहीं करेंगे और मेरे यहाँ चीज़ें हो जाएं, तो ये नहीं होगा। कर्म को हर जगह प्रधानता दी गई है। कोई भी युग हो, कोई भी दुनिया हो, कोई भी समाज हो, आपको कर्म करना है और उस परम पिता परमेश्वर को, सबका मालिक एक, जिसकी शिक्षा हमारे साईं बाबा ने दी है, उस सबके मालिक एक को आपको याद रखना है। और उस परम पिता परमेश्वर को, जिसको बाबा ने कहा कि सबका मालिक एक, तो सबका मालिक जब एक है, उनका कहने का मतलब यहाँ था कि जिस प्रकार समस्त नदियाँ कहीं से भी निकले, उद्गम कहीं से भी हो, लेकिन मिलना एक ही स्थान पर है, वही है हमारे परमपिता परमेश्वर। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि निश्चित बाबा के श्री चरणों में आप आएंगे, आपको चमत्कार क्या, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, निश्चित होंगी, 100% होगी। ये मेरा दावा है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि साईं बाबा के चरणों में, श्री चरणों में जाना है तो सच्ची और श्रद्धा और निष्ठा के साथ, श्रद्धा और सबरी के साथ जाना है। आपको निश्चित चमत्कार दिखेगा। जीवन इस प्रकार से परिवर्तित होगा जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि अरुण जायसवाल जी का, जो एक छोटी सी गुंटी में दुकान था, आज करोड़ों की दुकान बन चुकी है। तो इसी के साथ ओम साई राम।